तो हुआ ये कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बड़ी तीखी राजनयिक बहस हुई और इस बहस ने अफगानिस्तान को लेकर दो पड़ोसी देशों की बिल्कुल अलग-अलग रणनीतियों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। चलिए समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। ये जो शब्द स्क्रीन पर हैं, यहीं से पूरी बहस की शुरुआत हुई। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि यूएन में दिए गए एक ऐसे बयान का हिस्सा थे जिसने पूरे घटनाक्रम को एक बहुत ही नाटकीय मोड़ दे दिया। तो ये जो बयान था ये असल में भारत की तरफ से आया था। ये अफगानिस्तान में हुए हालिया हवाई हमलों की एक तरह से आधिकारिक निंदा थी, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक खास बैठक में की गई। यूएन में भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं पर्वतनेनी हरीश, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये हमले यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन है। उन्होंने अफगानिस्तान की संप्रभुता का पुरजोर समर्थन किया और आम नागरिकों की सुरक्षा पर खास जोर दिया। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन हमलों की इतनी सीधी आलोचना हुई थी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी मीटिंग में पाकिस्तान पर एक और, इस बार आर्थिक किस्म का बहुत गंभीर आरोप लगा। भारत के प्रतिनिधि ने एक बहुत ही संगीन शब्द का इस्तेमाल किया, ट्रेड एंड ट्रांजिट टेररिज्म, यानी व्यापार और पारगमन आतंकवाद। इसका मतलब था ऐसी हरकतें जो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को सीधे सीधे नुकसान पहुंचा रही हैं। अब सवाल ये है कि ये पारगमन आतंकवाद है क्या? देखिए, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है, चारों तरफ से जमीन से घिरा, कोई समुद्री रास्ता नहीं। तो ऐसे देश के लिए व्यापार के रास्ते बंद कर देना, सोचिए कि इसका वहां की पहले से ही परेशान आबादी पर कितना विनाशकारी असर पड़ सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते इतने खराब कैसे हो गए? इसका जवाब छुपा है उम्मीदों और हकीकत के फर्क में। हुआ ये कि जब तालिबान सत्ता में आया तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान उनके इशारों पर एक प्रॉक्सी की तरह काम करेगा, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन करने को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया और नतीजा, पाकिस्तान के हाथ लगी पूरी तरह से निराशा। जैसा कि एक एनालिस्ट ने कहा, तालिबान असल में पाकिस्तानी मिलिट्री जनरलों की धुन पर नहीं नाच रहा है। मतलब साफ है, तालिबान ने अपना रास्ता खुद चुन लिया और यहीं से पाकिस्तान के साथ रिश्तों में खटास आ गई। तो ये तो हुई एक तरफ की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी भारत का अप्रोच। और भारत की रणनीति इससे बिल्कुल अलग है, व्यवहारिक जुड़ाव और मानवीय मदद पर आधारित। भारत का स्टैंड ये है कि अफगानिस्तान की सरकार और वहां के लोगों की जरूरतें, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए भारत ने अफगान लोगों के साथ अपने पुराने रिश्ते और मदद को जारी रखने पर जोर दिया है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि जमीन पर काम भी हो रहा है। जैसे काबुल में एक 30 बेड का अस्पताल, एक ऑन्कोलॉजी सेंटर, ट्रॉमा सेंटर, 5 मैटरनिटी क्लिनिक्स, ये सब वो ठोस प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए भारत ने कमिटमेंट दिखाया है। फोकस साफ है, हेल्थ केयर और आम लोगों की भलाई। तो अब तक जो हमने देखा उसे एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। दो पड़ोसी और दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते। एक तरफ है पाकिस्तान का अप्रोच, हवाई हमले, पारगमन आतंकवाद जैसा आर्थिक दबाव और शरणार्थियों के खिलाफ कार्रवाई। तो दूसरी तरफ है भारत की रणनीति, प्रैक्टिकल बातचीत, मानवीय सहायता प्रोजेक्ट्स और अफगानिस्तान की अखंडता का समर्थन। मतलब दो बिल्कुल ही अलग अलग फलसफे। और हम इस चर्चा को इसी एक बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। जब दो पड़ोसी देश अफगानिस्तान को लेकर इतने अलग रास्तों पर चल रहे हैं, तो आखिर में अफगानिस्तान का भविष्य तय कौन करेगा? इन दो अलग अलग रणनीतियों का असर क्या होगा? ये तो खैर वक्त ही बताएगा।